उसने ईरान को धमकी दी है। और वही बात अनुज जी के जवाब से जोड़ता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे। ईरान परमाणु हथियार तैयार करना चाहता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हमारी जीत है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो जो बातें कह रहे हैं उन सबको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना या उनके हर बयान को उतनी गंभीरता से लेना, क्योंकि वो अपने बयान पर मौजूद ही नहीं रहते हैं। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, आइए पहले वो सुन लेते हैं। We not succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. हमने हिट किया है और इसी के चलते ये वॉर रुका है, ऐसा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इशारा दे रहे हैं कि अगर कुछ भी आगे ऐसा हुआ तो एक बार फिर हम हिट करेंगे। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, आपने मेजर जनरल अनुज माथुर को भी सुना होगा, मैं आप लोगों को, और संजीव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश जी, हम जो देखते आए हैं इतने दिनों में, क्या उसमें बहुत कुछ जोड़ा जाना अभी बाकी है? इस पॉज के दौरान वो जोड़े जाने की कोशिश हो रही है, या फिर मैं अगर इस बात से कहूं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, असल चौधराहट किसकी दिखाई पड़ रही है इसमें? चौधरी कौन बन रहा है? आईएईए और ट्रंप के बयान अलग है। ठीक है, चौधरी तो ट्रंप साहब ही है, और तो कोई चौधरी है नहीं वर्ल्ड में। नहीं, आप ही हैं। तो इसमें जो है, देखिए, ये मैंने आपके एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि इस समय 3 ऑप्शंस बचते हैं। मैं उनको एक बार 1 मिनट में रिपीट करूंगा, फिर बताऊंगा कि क्या हुआ। ठीक है। पहला था ये था कि ट्रंप, डिस्पाइट ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन रिजर्वेशंस एंड अगेंस्ट रिपब्लिकन्स, अमेरिका ने ये लिमिटेड ऑपरेशन किया। वो इसलिए किया क्योंकि इजराइल ये परसुएट कर रहा था ट्रंप को कि आप जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा, फोर्डो को मारना पड़ेगा। तो अमेरिका ने किया। 2020 में जो उसने सुलेमानी के बाद ईरान ने जो फेस सेविंग की थी, वही फेस सेविंग उसने इस बार दोहा में अटैक करके की। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास थी नहीं थी, वो दैट इज ऑल्सो अ सेपरेट मैटर। इसके बाद इजराइल यूनिलेटरली सीज फायर करेगा, जिसको ट्रंप अनाउंस करेंगे, और अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पे आना जाएगा। सॉरी, ईरान को। और ईरान तो रेडी बैठा था, क्योंकि उसने 3-4 बार स्टेटमेंट दिया था कि जब तक इजराइल हम पे अटैक करता रहेगा तब तक हम नेगोशिएशन पे नहीं आएंगे। तो इजराइल ने रोक दिया। तो ये तो सिचुएशन जैसी थी। इफ आई कैन सी दैट, एनीबडी कैन सी दैट। नाउ इशू ये है कि इस समय युद्ध रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था? वो रुकना इसलिए चाहिए था क्योंकि ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी में हर जगह बुरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्हें अगर नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए तो एक जगह तो पीस बतानी पड़ेगी ना। तो ये इजराइल प्रॉब्ली रेडी नहीं था, पर ट्रंप ने इजराइल को परसुएट किया ना कि मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हारा साथ दिया, मैंने बॉम्ब मारे, अब मेरे कहने से तुम इसको रोको। ठीक है, इजराइल की स्थिति इस समय वैसी ही है, जनरल सेंटीमेंट ऐसे ही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर 10 मई को खत्म होने के बाद हिंदुस्तानी पब्लिक के थे। तो इजरायलीज एक्चुअली ऑन ग्राउंड बहुत खुश नहीं है, लेकिन ये ट्रंप को जीतना, अपने आप को जीतना दिखाना था। जो दावे वादे उसने किए थे वो वर्ल्ड को दिखाना था, तो वो उसने दिखा लिया। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। देखिए, इस युद्ध के बाद अगर आप ये बोलेंगे पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, तो ईरान का जो रिजॉल्व है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा अब इस न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए। चाहे वो इस बार ज्यादा सीक्रेसी से बनाए, चाहे कुछ क्लैंडस्टाइन अप्रोच के थ्रू बनाए, लेकिन ईरान इस पे रुकेगा नहीं, ये निश्चित है। अब बात आती है यूरेनियम कहां गया। जनरल माथुर ने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात तो यूरेनियम को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करना उतना आसान नहीं है। उसके रिपरकशंस क्या होंगे? यू कांट जस्ट हिट यूरेनियम जस्ट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो इन व्हाट स्टेज और व्हाट स्टेट द यूरेनियम इज। उसके रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो आएंगे वो कहां कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये अगर उसने यूरेनियम ले भी लिया, अगर उसने अपने पास रख भी लिया, तो जिस तरह का डैमेज उसके पास हुआ है, महीनों का मतलब महीनों, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 6 महीने, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। ना साइंटिस्ट है, ना ही फैसिलिटीज है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करना इतना आसान काम नहीं है, जबकि ईरान उसको डेवलप करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है।
कौन हेल्प करेगा? नॉर्थ कोरिया करेगा थ्रू द रोड रूट, ठीक है, रशिया कर सकता है, बट इट विल टेक टाइम, द इंटेलिजेंस विल कम। कहीं ना कहीं से वो इंटेलिजेंस, अगर इतनी सारी इंटेलिजेंस इसराइल ने जुगाड़ कर ली थी कि कौन सा न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस घर में रहता है, और इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको मारा, अपनी ड्रोन फैक्ट्री उसने ईरान के अंदर बना ली, तो आपको क्या लगता है कि इस डैमेज का असेसमेंट अगले कुछ दिनों में नहीं बाहर निकल के आएगा? इजराइल विल की द वेट एंड वॉच सिचुएशन नाउ। और इस समय सीज फायर इसलिए जरूरी था, आप ये देखिए, इजराइल अक्टूबर 7 2023 से वॉर लड़ रहा है, और हम आयरन डोम की बात तो कर रहे हैं। अरे एक होती है कैपेसिटी, एक होता है प्रोडक्शन। कैपेसिटी वर्सेस प्रोडक्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? इजराइल ने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन इस वॉर की एंड स्टेट में ये भी की, उसने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है उसके ऊपर। शायद मेरे हिसाब से ये मिसकैलकुलेशन थी। ईरान तैयार बैठा ही था क्योंकि उसका डैमेज बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन अगर हम आज इसमें देखें, इजराइल बहुत अपर हैंड के साथ में था डिस्पाइट द डैमेज, उसके स्काईज के ऊपर फ्री हैंड था। लेकिन आप कैसे डैमेज कर सकते हो, और क्या डैमेज करते हैं न्यूक्लियर प्लांट को? अरे बाबा, आप जब ग्राउंड फोर्सेस भेजोगे तभी तो उसको कैप्चर कर सकते हो। जब अगर ग्राउंड फोर्सेस उतरनी ही नहीं है तो एयर से असेसमेंट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का कैसे होगा? ह्यूमन इंट से होगा, विच विल टेक टाइम। और ईरान दोबारा करेगा तो दोबारा अटैक होगा। बैक टू यू। आप एकदम सही कह रहे हैं। आपने ये बात तो वाकई है, डैमेज का असेसमेंट ये छुपा नहीं